बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर होता है बोर्ड का, आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना होता है, आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, कौन सा सवाल आपने कितनी शीट्स के ऊपर यानी कि कितने पेजेस के ऊपर लिखना है और किस सवाल को आपने कितना टाइम लेना है। यानी कि इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि आपने जो 10th क्लास इंग्लिश का पेपर है इसको पूरे टाइम के ऊपर कैसे मैनेज करना है, कौन सा सवाल पहले करना है, किस सवाल को कितना टाइम देना है और किस सवाल को कितने पेजेस पे लिखना है। बाज बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, सर जो ऐसे होता है ये कितने पेजेस का लिखना चाहिए, या जो समरी होती है पेपर में समरी आती है इसको कितने पेजेस का लिखना चाहिए और कितने टाइम में लिखना चाहिए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल से हर चीज बताऊंगा कि आपने पेपर को कैसे टाइम पे हल करना है और इसका जो पेपर पैटर्न है वो आपको कैसे होगा। तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपका जो 10th क्लास इंग्लिश का पेपर है ये आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है और पूरे वक्त पे इसे हल कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होता है इसमें टोटल जो आपके पास टाइम होता है वो 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम होता है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं आपके 10th क्लास इंग्लिश के ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट्स का होता है और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे और 10 मिनट का देता है, यानी कि टोटल 130 मिनट बनते हैं। इसी तरह जो आपके पास शीट दी जाती है जिसके ऊपर आपने पेपर को हल करना होता है, टोटल जो शीट्स होती है उसके अंदर वो 12 होती हैं। अगर हम पेजेस की बात करें तो 23 पेजेस होते हैं, वैसे 12 होते हैं तो 12 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो ये टोटल है 24 बनते हैं। लेकिन यहाँ पे 23 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक जो आपका पेज होता है उसके ऊपर आपका वो नाम वगैरह लिखा होता है, पेपर की इंस्ट्रक्शन होती है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते। इस तरह आपके जो टोटल पेजेस होते हैं आपकी जो आपको शीट मिलती है, आंसर शीट भी जिसको कहते हैं, वो 23 पेजेस होते हैं। इसी तरह आपके ऑब्जेक्टिव के जो नंबर होते हैं वो 19 होते हैं और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है ये 56 मार्क्स का होता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप एमसीक्यूज वाला पेपर भी कहते हैं। सबसे पहला जो सवाल होता है ये टोटल 19 मार्क्स का होता है, यानी कि इसमें 19 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है और आपका ये सवाल 19 मार्क्स का होता है, जिसमें करेक्ट यूज ऑफ जो वर्ब है ये 5 नंबर का होता है, करेक्ट जो स्पेलिंग है ये 4 नंबर का होता है, वोकैबुलरी 5 नंबर की होती है और जो ग्रामर वाला सवाल है ये भी 5 नंबर का होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह बिल्कुल सेम आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है 10th क्लास का इंग्लिश का, टोटल ये भी मैंने आपको बताया था 20 मिनट्स का टाइम होता है, 19 मार्क्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सबसे पहला जो आपका सवाल होता है जो कि टोटल 5 नंबर का होता है, इसमें क्या होता है कि आपके पास 5 एमसीक्यू दिए जाते हैं, इसको आपने करेक्ट यूज ऑफ जो वर्ब होता है, वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग इसको आपने सोल्व करना होता है। इसी तरह फिर आपका जो सवाल नंबर 2 होता है, इसी का ऑब्जेक्टिव का जो नेक्स्ट पार्ट होता है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं जो कि करेक्ट स्पेलिंग होते हैं। 4 नंबर का ये वाला सवाल होता है, इन चारों में जो करेक्ट स्पेलिंग होता है उसके अकॉर्डिंग अपने बोर्ड की जो बबल शीट होती है इसको फिल करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का, ये 1 2 3 4 5 नंबर का होता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपके पास सिनोनिम्स वगैरह दिए जाते हैं, एंटोनिम्स भी होते हैं, आपने इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पर लिखा होता है फिल्म मीन, यानी कि इसका क्या सिनोनिम होगा, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसके जो मीनिंग है इसके अकॉर्डिंग आपने ये वाला सवाल हल करना होता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का जो लास्ट पार्ट होता है इसमें आपने ग्रामर के लिहाज से करना होता है और ये वाला जो आपका सवाल है ये भी 5 नंबर का होता है, यानी कि अपने ग्रामर के लिहाज से जो करेक्ट ऑप्शन होता है इसको आपने फिल करना होता है। तो ये था आपका जो 10th क्लास का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके नंबरों की डिवीजन और ये किस तरह होता है। अब हम बात करते हैं आपके 10th क्लास का जो इंग्लिश का सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में आपका सबसे पहला जो सवाल होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी कि टोटल 8 सवाल होते हैं, 8 में से आपने 5 को हल करना होता है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो सवाल नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबरों का होता है। और ये वाला जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने 20 मिनट्स के अंदर अंदर इसको सोल्व करना होता है, तभी आपका जो पेपर है वो पूरे टाइम पे मैनेज होगा। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने 3 पेजेस के ऊपर इसको कवर करना है। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आपके पास जो टोटल पेजेस होते हैं वो 23 पेजेस होते हैं, 23 में से आपने 3 पेजेस के ऊपर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसको कोशिश करना है कि 3 पेजेस से ज्यादा ये ना जाए, कम हो जाए तो कोई मसला नहीं है, पेज की जो डिवीजन है ये 3 पेजेस के अंदर अंदर आपने इसको सोल्व करना है।
तो मैं आपको ये पेपर में भी दिखा देता हूँ कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये देखिएगा बिल्कुल इसी तरह ये इंग्लिश का पेपर है, सब्जेक्टिव पार्ट 56 मार्क्स का, 2 घंटे 10 मिनट का टाइम होता है। ये आपका सवाल नंबर जो 2 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल दिए हुए हैं। 8 में से आपने 5 करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका टोटल ये सवाल जो होता है ये 10 नंबर का होता है। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो सवाल होता है, क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है, ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू, यानी कि इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होता है, उसको अपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है और इसके जो नंबर होते हैं सवाल नंबर 3 के, ये टोटल 8 होते हैं और ये वाला जो सवाल है ये अपने 15 मिनट के अंदर अंदर सोल्व करना होता है और ये एक पेज के ऊपर इसका अपने आंसर देना होता है। तो ये मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ, ये सवाल किस तरह यहाँ पे दिया होता है। ये आप देख लिया, आपका जो सेक्शन नंबर 2 है यहाँ पे ये सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया टाइम और इसकी जो डिवीजन है वो किस तरह होती है। इस तरह आपका जो सवाल नंबर 4 होता है जो कि समरी होती है, वो एक ही समरी दी होती है, टॉपिक होता है, उसके ऊपर आपने समरी लिखनी होती है। इसके 5 नंबर होते हैं और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 15 मार्क्स दिए जाते हैं और आपने ये वाली जो समरी है ये आपने कोशिश करनी है कि 2 पेजेस के ऊपर लिखनी है, फिर इसके आपको जो है वो 5 नंबर मिलते हैं और इसमें अपना समरी में कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो सवाल नंबर 5 होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे का या पैराग्राफ का होता है, इसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, 3 में से आपने एक के ऊपर लिखना होता है और इसके जो नंबर होते हैं 15 मार्क्स होते हैं और ये आपने 35 मिनट्स के अंदर अंदर जो ऐसे होता है ये 15 नंबर का आपने कंप्लीट लिखना होता है। और ऐसे के लिए जो आपने मिनिमम पेज है 4 और मैक्सिमम जो 5 पेजेस के ऊपर अगर आप ऐसे लिखेंगे फिर ही आपको इसके जो 15 में से 13 या 14 मार्क्स मिलेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि जब आपने ऐसे लिखना है तो इसमें आपने मैक्सिमम जो कोटेशन वगैरह हैं, अहादीस हैं, कॉल हैं, वो आपने ऐड करने हैं इंग्लिश में इंशाअल्लाह। फिर ही आपको जो इसका एक तो चैप्टर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और इसके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसी तरह फिर आपका जो सवाल नंबर 6 होता है जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है, ये टोटल 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं और इसका हर का 1 नंबर होता है, ये भी 5 नंबर का होता है और पेयर ऑफ वर्ड्स आपने 10 मिनट के अंदर अंदर करने होते हैं और 2 पेजेस के ऊपर करने होते हैं। ये पेजेस मैं इसलिए साथ बता रहा हूं ताकि आपकी जो शीट है वो भी मुकम्मल हल हो जाए, कोई एक्स्ट्रा शीट तो वहां पे दी नहीं जाती, इसलिए शीट की भी आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह पेज की डिवीजन करनी है और साथ टाइम भी मैनेज होता रहे। इसी तरह फिर आपका जो सवाल नंबर 7 होता है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है, टोटल 8 होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं, हर का 1 नंबर होता है 5 नंबर का और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये आपने 15 मिनट के अंदर अंदर करने होते हैं और ये आपने 1 पेजेस के ऊपर ही सारे करने होते हैं। इसी तरह फिर आपका जो लास्ट सवाल होता है ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, यानी कि उर्दू का एक पैराग्राफ दिया होता है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। 8 नंबर का ये पैराग्राफ होता है और इसको आपने 10 मिनट के अंदर करना होता है और इसके लिए जो आपने पेजेस का यूज करना है वो सिर्फ 1 पेज के अंदर आपने इसको हल करना है। तो ये मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपका होता है ये सवाल नंबर 4 जो समरी का सवाल होता है, सभी मैंने आपको बताया था। इसी तरह सवाल नंबर जो 5 होता है ये या ऐसे होते हैं, ठीक है, या पैराग्राफ होते हैं, यानी कि 3 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, इन तीनों में से आपने किसी एक के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना है। ये ट्रू मुस्लिम और कायदे आज़म वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने तीनों ऐसे करके जाने, 15 मार्क्स का ये होता है। बिल्कुल इसी तरह आपका जो सवाल नंबर 6 होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना होता है, ये हर के 1 नंबर होता है और टोटल ये 8 होते हैं, 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 करने होते हैं। इसी तरह फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है, ये टोटल जो होते हैं 8 होते हैं, 8 में से ये भी आपने 5 करने होते हैं। इसी तरह फिर आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, ये आपको एक उर्दू में पैराग्राफ दिया होता है, इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है और इसके जो नंबर होते हैं वो 8 होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ी सी मजीद कि आपने जब पेपर करना है तो आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा सवाल करना है ताकि उसके नंबर भी ज्यादा हो, आसान भी हो और आपको उसमें मैक्सिमम नंबर भी मिल सके। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपने इसको अटेम्प्ट करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन 7 को, फिर क्वेश्चन 3 को, फिर क्वेश्चन 8 को, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को और एंड पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको आपने अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो ऐसे वाला सवाल है ये आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको एंड पे करना है। बिल्कुल इसी तरह आपका जो पेपर है ये बिल्कुल टाइम के मुताबिक अटेम्प्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पेपर के स्टार्ट में बताया था, आपके पास जो टोटल टाइम होता है पेपर में वो 130 मिनट होते हैं, यानी कि 2 घंटे और 10 मिनट होते हैं। तो इसको आपने पूरे वक्त पे कैसे करना होता है सब्जेक्टिव पार्ट को, कि आपका जो टोटल टाइम ये मैंने जो मैनेज किया है इसके
मुताबिक आपका 120 मिनट के अंदर अंदर आपका सारा पेपर हल हो जाएगा और बाकी जो 10 मिनट बचेंगे, इस 10 मिनट में जो एक्स्ट्रा टाइम होगा इसको आपने रिवीजन करना है, यानी कि आपने जो सारा पेपर सोल्व किया है इसको अपने लास्ट वाले जो 10 मिनट है इसके अंदर आपने रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम लाइन भी बता देता हूँ। टाइम लाइन क्या चीज़ है ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि जो मॉर्निंग के बच्चे हैं उनके लिए भी बनाई हुई है और जो इवनिंग के बच्चे हैं उनके लिए भी बनाई हुई है, यानी कि जब वो पेपर में बैठेंगे तो उनको पता होगा कि हमने कौन सा सवाल कितने टाइम के अंदर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको टाइम की डिवीजन बताई थी कि इतने मिनट में करना है। अब ये आपको वैसे बता देता हूँ कि जैसे मॉर्निंग वाले बच्चे हैं इनका पेपर शुरू होना 8:30 बजे। इनका सबसे पहला जो सवाल होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का 8:50 पे इनका ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाएगा। इसी तरह जो इवनिंग के बच्चे हैं इनका जो पेपर का टाइम स्टार्ट होना है वो 1:30 बजे होना है और 1:50 पे इनसे जो ऑब्जेक्टिव पेपर वो ले लेते हैं। इसी तरह फिर आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है 8:50 पे, इसमें आपने जो सबसे पहले सवाल नंबर जो 2 आपने करना है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर तरतीब भी बताई थी कि सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने 8:50 पे स्टार्ट करना है और 9:10 पे आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने 20 मिनट के अंदर अंदर ये वाला सवाल करना है। बिल्कुल इसी तरह इसके बाद आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो 6 करना है। ये 9:10 पे आपने स्टार्ट करना है और 9:25 पे आपने इसको कंप्लीट करना है। और जो इवनिंग के बच्चे हैं इन्होंने 2:10 पे स्टार्ट करना है और 2:25 तक इसको कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह फिर आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्योंकि ये इनके क्वेश्चन ये आसान होते हैं और नंबरिंग ज्यादा होती है, इसका आपका पेपर है वो पूरे टाइम पे मैनेज हो जाता है। ये आपने 9:25 पे शुरू करना है, 9:45 पे इसका एंड कर देना है। जो इवनिंग के बच्चे हैं इन्होंने 2:25 पे शुरू करना है, 2:45 पे एंड कर देना है। फिर आपने सवाल नंबर 3 करना है, 9:45 पे स्टार्ट करना है, 10 बजे आपने खत्म कर देना है। और जो इवनिंग के बच्चे 2:45 पे स्टार्ट करना है, 3 बजे खत्म कर देना है। इसी तरह जो आपका इसके बाद आपने सवाल नंबर 8 करना है, ये 10 बजे शुरू करना है, 10:10 पे खत्म कर देना है। और जो इवनिंग के बच्चे हैं इन्होंने 3 बजे स्टार्ट करना है, 3:10 पे खत्म कर देना है। इसके बाद सवाल नंबर जो 4 है ये आपने 10:10 पे स्टार्ट करना है, 10:15 पे खत्म कर देना है। और जो इवनिंग के बच्चे 3:10 पे स्टार्ट करना है, 3:15 में ये सवाल जो है मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद आपका लास्ट सवाल होता है सवाल नंबर जो 5 होता है ऐसे वाला, ये आपने 10:15 पे शुरू करना है और 10:50 तक आपने इसको कंप्लीट करना है। और जो इवनिंग के बच्चे हैं इन्होंने 3:15 पे शुरू करना है और 3:50 तक इन्होंने ऐसे वाला सवाल जो कंप्लीट कर लेना है। आपके पास बाकी जो है 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। इस 10 मिनट के अंदर आपने जो पूरा पेपर है इसको रिवीजन करनी है कि कोई मिस्टेक या कोई हेडिंग वगैरह रह ना जाए, इसको आपने सारा रिवाइज कर लेना है इंशाल्लाह ताला। ये थी आपकी जो 10th क्लास की इंग्लिश की जो मुकम्मल बोर्ड का पेपर पैटर्न था, टाइम मैनेजमेंट थी और साथ जो शीट्स है आपकी जो पेजेस हैं उनको आपने कैसे कैसे डिवीजन करके पूरा जो पेपर है मुकम्मल टाइम पे हल करना है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।